अधिकतर मनुष्यों की चेष्टा धन को लेकर होती है। जो धन से आगे बढ़ता है या धन से ऊपर उठना चाहता है वो एक और जगह आकर फंस जाता है। कौन से? भोग, काम। तो यही तीसरा श्लोक है, नारी स्तन भर नाभि निवेशम। जो नारी के स्वरूप को देख रहा है, नारी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गया है, माया के अधीन हो गया है, भोग करना चाहता है। दृष्टवा माया मोहावेशम, देखते ही स्वरूप को देखते ही, नारी के स्वरूप को देखते ही काम जागृत हो जाता है। एतन मास वसादि विकारम, कितना मूड है देखो, ये नहीं सोचना चाह रहा या ये नहीं सोचता कि ये विकार है मांस और मज्जा के। शरीर किससे बना है? यदि किसी की त्वचा को उतार दिया जाए तो नीचे से क्या निकलेगा? जो स्वरूप होगा क्या आप उसके साथ भोग कर सकते हैं? परंतु इतना गहरा तो चिंतन आप करना ही नहीं चाहते। काम आतुर होकर, काम के अधीन होकर आप भोग करके जीवन को बस वही जीवन का अर्थ निकालना चाह रहे हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ गया है। एक बार एक तेजस्वी साधु भिक्षाटन के लिए गांव में जाते हैं। वो गांव में वो नए होते हैं तो एक दरवाजे पर खटखटाहट करते हैं। वो एक वेश्या का घर होता है। वो वेश्या स्वयं भिक्षा देने के लिए बाहर आ जाती है। देखती है कि अत्यंत तेजस्वी साधु है और साधु देखता है कि अत्यंत सुंदर नारी है। तो साधु अपना स्वाभाविक कर्म और अपने धर्म को भूलकर उसके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है। बोलता है कि मुझे आटे दाल की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे यदि भिक्षा देना चाहती हो तो अपना स्वरूप दे दो, अर्थात मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। वो वेश्या सोचती है कि इतना तेजस्वी साधु है, कैसे पथ से भटक सकता है? समझ नहीं आ रहा, ये मेरी परीक्षा ले रहा है, ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, या मेरे माध्यम से ईश्वर इनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो बोलती है, महाराज अभी मैं रजस्वला हूं, आप 7 दिन के बाद आ जाइएगा, 7 दिन के बाद मैं आपकी इच्छा की भिक्षा आपको दे दूंगी। तो साधु अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, चला जाता है। वेश्या अपने घर में अंदर चली जाती है। उसकी माँ भी वही रहती होती है। बोलती है, माँ 7 दिन के लिए मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, भोजन नहीं करूंगी, केवल जल लूंगी, और 7 दिन के बाद ये साधु आएगा, इसको मेरे पास भेज देना भी, और मुझे चांदी के बड़े सुंदर बर्तन लाके दे दीजिए और रेशमी कपड़े दे दीजिए। तो उसकी माँ सोचती है शायद साधु ने कुछ ऐसा बोला होगा, तो वो सब इंतजाम करवा देती है उसके लिए, अपनी बेटी के लिए। वो बोलती है, एक नाई को भी भिजवा दीजिए। एक नाई को भी बुला लिया जाता है। तो वो नाई को बोलती है कि मेरे इतने सुंदर बाल, जो उसके बाल एड़ी तक आते थे उसकी, इनका मुंडन कर दे। तो नाई घबरा जाता है, बोलता है, क्या आप मुझसे व्यंग कर रही हैं? स्त्रियां तो मर जाती हैं इतने सुंदर, इतने लंबे, इतने गहरे घने बालों के लिए, और आप बोल रही हैं कि इनका मुंडन कर दो। बोलती, नहीं, मुझे एक साधु को बचाना है, उसके लिए तो बहुत छोटी सी कीमत है ये, इनको उतार दो मेरे सर से। उतार कर वो बड़ा सा चांदी का बर्तन रखा है, उसमें डाल दो, उसमें डालकर ऊपर रेशमी कपड़े से ढक दो। कर देता है। एक दूसरे बर्तन में वो जो भी मल त्याग करती है उसमें डाल देती है, उसको रेशमी वस्त्र से ढक देती है। तीसरे बर्तन में मूत्र डाल देती है, उसको रेशमी कपड़े से ढक देती है, और मुख में उंगली डालकर वमन कर देती है। जो भी बाहर आता है उसको एक बर्तन में डालकर चांदी के सुंदर से ऊपर से रेशमी कपड़े से ढक देती है। अपने शरीर की समस्त मैल 7 दिन न नहाती है न धोती है, को उतार कर एक और बर्तन में रख देती है, उसको भी ढक देती है। उधर वह साधु जो कामातुर हो चुका है, जो अपने स्वयं के स्वरूप को भूल चुका है, 7 दिन में सब भजन कीर्तन भूल जाता है, सब नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सब काम्य कर्म भूल जाता है, बस उसी वेश्या का चिंतन कर रहा है। इसको बोलते हैं पतन। जब मनुष्य अपनी स्थिति से इतना गिर जाता है कि उसको एक अत्यंत अनुचित कार्य भी उचित प्रतीत होने लगता है, और वो चाहकर भी उचित कार्य को नहीं करना चाहता, इसी को बोलते हैं पतन। 7 दिन के बाद वो जाता है, दरवाजा खटखटाता है, वेश्या की माँ बाहर आती, बोलती है, महाराज वो अंदर आप ही का इंतजार कर रही है, ना जाने आपने कैसा जादू किया है, 7 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई है। तो साधु चला जाता है भीतर, उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। जाता है, दरवाजा खोलता है तो देखता है वो घूंघट करके बैठी हुई है। तो साधु और भी खुश हो जाता है। क्या देखता है कि बहुत सुंदर चांदी के बर्तन सजे हुए हैं। साधु और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसको बोलता है वेश्या को कि मैं आ गया हूं,
मेरी भिक्षा का समय हो गया है। तो वेश्या बोलती है, महाराज मैंने पूरे 7 दिन लगा के अपने स्वरूप को बहुत तैयार किया है आपके लिए। आपने मुझसे मेरा स्वरूप मांगा था, मैंने वो तैयार किया है। तो साधु प्रसन्न हो जाता है, बोलती है, महाराज आप एक एक करके उस बर्तन जो ढके हुए हैं उनके कपड़ों को उठाते जाइए, मेरा स्वरूप आपको ज्ञात होता चला जाएगा। साधु विस्मित हो जाता है कि ऐसा क्या हो रहा है, फिर भी जैसा वो कहती है वैसा करता है। जैसे ही पहला कपड़ा उठाता है तो जो दृश्य देखता है, इतने सारे बाल उसमें पड़े हुए हैं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। दूसरा खोलता है तो इतनी दुर्गंध होती है मल की। तीसरा खोलता है, मूत्र की उससे भी ज्यादा दुर्गंध होती है। चौथा खोलता है, शरीर की मैल पड़ी हुई है। बोलता है, ये क्या बद्धा मजाक है, तुम कौन हो? वो अपना घूंघट हटाती है तो साधु देखकर भयभीत हो जाता है उसके स्वरूप को। ना सर पर बाल है, ना मुख पर कोई तेज है, ना कांति है, ना ओजस है। 7 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, जीर्ण क्षीर्ण हो चुकी है। तो साधु बोलता है, तुम कौन हो? वो सुंदर नारी कहाँ गई 7 दिन पहले जिसको मैं मिला था? बोलती, मैं ही हूं महाराज, आपने मुझसे मेरा स्वरूप मांगा, मैंने वो आपके लिए बनाकर रख दिया है। यही तो मेरा स्वरूप है महाराज। जब ये मेरे ऊपर थे या जब मेरे भीतर थे, मैं आपको सुंदर लग रही थी, अब मैं आपको सुंदर नहीं प्रतीत हो रही। तो साधु की सोच में आ जाता है, साधु की समझ में बात आ जाती है। वो क्षमा मांगता है, बोलता है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने पद से भटक गया था। वो बोली, आपके तेज को देखकर मैंने आपको मना नहीं किया, आपके तेज को देखकर मुझे लगा कि आपको बचाना है। तो इस कहानी में, इस दृष्टांत में 2 चीजें गौर करने लायक हैं। पहली, जो कि शंकराचार्य ने लिखा, एतन मास वसादि विकारम मन से विचिंतय बारंबारम। अरे मूड मन, इस पर चिंतन कर, जिसके लिए तू मोहित हो रहा है। मांस और मज्जा के विकार हैं, किस शरीर पर मोहित हो रहा है? तो वास्तव में देखा जाए किसी मनुष्य का स्वरूप कैसे बनता है। करोड़ों करोड़ों रोम हैं, कितने छिद्र हैं शरीर में, प्रत्येक छिद्र में से गंध निकल रहा है। वही नारी जिसको देखकर आप मोहित हो रहे हैं, यदि आप पर वमन कर दे तो आपका कैसा भाव जागृत होगा, उस पर विचार कीजिए। दूसरी बात गौर करने लायक, जो वास्तविक भक्त होता है, जो तपस्वी है, ईश्वर उसका स्वतः ही ध्यान रखते हैं, उसका पतन होने ही नहीं देंगे। और जो योगी है, जो स्मरण रखता है कि मैं किस में स्थित हूँ, किस भाव में स्थित हूँ, उसका पतन होता ही नहीं। जो पतन हो जाए तो कभी योगी नहीं था।